अस्सलाम वालेकुम मरादारी चारोका मरागिश बिजाने हमरा यकरंदी पदश मजमता साड़ी शरपंदी चारोका मरुचीमा गब जने ल्यारिया महलू के जेड़ो जंजालानी बाबता और दोस्तांचा मस्तरीन जेड़ा ल्यारिया आपेगे पदा वानगो जानगो पदा ईदगाह हम आसराती अस्ता के गिशो गिवार करने की जरूरत है यानी सर कार करने की जरूरत है नु कारे वाद कैसे नु बिंदाद बुतगे यकनी में कैसे ल्यारिया अच्छा एमएनए शकूर शाद कैसे पीटीआई ने मगा अच्छा सोमन बुतगो आईया कैसे ये सीट और दूमी ने मगा कैसे पीपल्स पार्टी हम कैसे सिंधा सरकार कनगा यकरंदे पदा कैसे गोने और शर्रे वड़िया सरकार कनगा दोए ने मगा चा एक गप देमात का क्या ल्यारी है या कराची है कार बिंदात कनक भी और चूंकि पीपल्स पार्टी बलिया बल्दियात वजीर सईद गनी कैसे आ तरोताब करने गए मुख्तलिफ एरिया नहीं चार गए और पदा चुशे सेवरेज मामला बिमा ईदगा मामला बिमा चार गए तीनों चार गा चा रन अमल दरामद सरा कदी भी हुक्मनामा जारी करेंगे इन सर कदी भी अवाम के सना एक कारां कदी होती चम्मानुआ गेंदा ए मारा आओ के वाद गुशी और दूमी ने मगा पीटीआई या सद रोचे एक प्लान है दाता के सद रोचे तो का मालूक शरें बदलिए गिंदी सिंजदा रोच व गोस्त के सनानु चाह रहे के बाकी बशकप्त के रोचा नहीं था आवती एजेंडा सर चिपम कारका और हमारा नोके पाकिस्तान रंग और द्रोशुम के सना लियारिया चिपम गिंदगा कहत तो माँ इसी तरह गप जने मालू के बुनियादी जेड़ा और लियारिया कैसना मसाइला इशानी अल करने के वास्ता चिपे में कैसना प्लान यस्ते पीटीआई या नेमगा चे और अमरादारी चे पीपल्स पार्टी आई है कहाँ या ना लियारिया चे के पीपल्स पार्टी अप्रोच वार्ता चे लियारिया नेमगा नरमे दस्तेर का या लियारिया जेड़ा जंजालानी हल कनगा देमा भी या ना एमएनए शकूर शाद सरा कैसना ये पदा मामला कहाँ है और पदा मारा हमें अबर गिंदगा मिली के मारा सूबाई हुकूमत हमारा सपोर्ट न कुता और हमारा फंडिंग न रस्ता तो ये कैसना गप मारा बल्कि ना मुमकिन देमा बयान न के शे बरक्स में बिगिन दे के लियारिया हमारा शपरोच कार गिंदगा बया तो मैं इस तरह गप जाने मैगमा अमरादारी कन गए सीनियर तजिया निगार सईद सरबाजी साहब मा ये गफ्तरान कने। अस्सलाम वालेकुम सईद सरबाजी साहब। जी बहुत शुक्रिया सईद सरबाजी साहब। आज हम अब बात कर रहे हैं लियारी के मसाइलों पर। लियारी के जितने भी मसाइल हैं उनमें सर फहरिस्त पानी है, उसके बाद एजुकेशन है और फर्दन बहुत सारे ऐसे भी मसाइल हैं जिनको मतलब अल तलब मसाइल हैं। तो लियारी से पीटीआई कामयाब हुई है और सिंध में जो सूबाई हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी की है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या लियारी की तरफ तवज्जो दी जाएगी या नहीं? देखिए, चूंकि आपने लियारी का जिक्र किया है, लियारी में जिस तरह से इलेक्शन हुए 2018 में, उसमें एमएनए शकूर शाद एमपीएस दो है, एक तहरीक लब्बैक का है, एक एमएमए का मुंतखब हुआ है। लेकिन ये जो तमाम बेसिक मसाइल हैं, ये जो पानी का मसला है या दूसरे सेवरेज का इशू है या गंदगी का इशू है, ये लिंक करता है लोकल बॉडी से। और ये जो है ना एमएनए और एमपीएस के मसाइल नहीं है, लेकिन एमएनए एमपीएस एक प्रेशर ग्रुप की तरह जहां जहां जो खामियां होती हैं उनकी निशानदेही तो कर सकता है, लेकिन इनकी सॉल्यूशन जो है वो बराह रास्त सिंध हुकूमत के मातहत इदारों की तरफ होता है कि क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। और अभी भी हमने देखा है कि लियारी और मलीर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी तक कैबिनेट में किसी का ना नाम लिया है और ना किसी का नाम सुनने में आ रहा है। अगर हम देखें बेसिकली लियारी के जो मसाइल हैं उनमें देखें, पानी का मसला वाटर बोर्ड क्लेम करती है वो कि 3 सोर्सेज से हम लियारी को पानी दे रहे हैं, लेकिन जहां पर लियारी में रहने वाले लोग हैं उनका एक इशू ये है कि ये पानी चोरी हो जाता है। पानी कैसे चोरी हो जाता है, अब इसके लिए शकूर शाद साहब या जो मुंतखब हो गए वो इसकी तहकीकात करवाएं, इनकी इंक्वायरी करवाएं कि लियारी को जो ये क्लेम करते हैं कि हम 3 सोर्सेज से पानी देते हैं। एक लियारी का इलाका है, आज जब से बचपन से हम सुनते हुए आए, वो अली मोहम्मद मोहल्ला का है। उसमें हम देखते हैं कि फोटो सेशन होता है, पीपल्स पार्टी के लोग जाते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं और कहते हैं कि वो लियारी का पानी का मसला हल हो गया। लेकिन कुछ अरसे बाद हमें पता चलता है कि यार वहाँ तो हल ही नहीं हुआ, कोई मसाइल है। तो इस तरह से लियारी में जहाँ तक आपने कहा एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ पर सरकारी जो स्कूल है उनकी हालत बहुत है।
प्राइवेट स्कूलों की तादाद बढ़ती जा रही है और लोग इतने गरीब और हैं कि वो अब प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। और दूसरी तरह जॉब का मसला है। जॉब में देखें सर, हमने देखा है कि वहाँ बेनजीर यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, लियारी मेडिकल कॉलेज है, लियारी जनरल हॉस्पिटल है, इस तरह के, और लियारी टेक्निकल इशू है। लेकिन रहमान साहब, वहाँ पर हालत यह है कि वहाँ गैर मकामी लोग जॉब्स में काम करते हैं। अगर आप आंखों के हॉस्पिटल या सालार कंपाउंड के पास शाम को खड़े रहे तो आपको लगता है कि जैसे कि आप सुपर हाईवे में खड़े हैं और हैदराबाद से लोग आ रहे हैं। तो लियारी में जो लोग भी जॉब्स पे दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजरत के साथ, तो फिर वो भी जो है गैर मकामी लोग हैं। तो यहाँ पर मसाइलिस्तान बन चुका है लियारी। इसी वजह से आपने देखा, और सबसे बड़ा जो लियारी के साथ मसला रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर का रहा है। उसी बुनियाद पे हमने देखा कि लियारी में किसी को भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुंतखब नहीं हो सकी। उसकी बुनियादी वजह, उन्होंने जो मसाइल थे, जो चीजें थी, वो डिलीवर नहीं की वहां पे। तो अब सही सरबाजी साहब, तो जैसे उन्होंने डिलीवर नहीं किया, अब भी हुकूमत सिंध में पीपल्स पार्टी की है, गो के लियारी से पीटीआई जीती है, तो आप क्या समझते हैं क्या अब लियारी को देखा जाएगा या नहीं? लियारी को मतलब एक तरफ रख दिया जाएगा कि वहाँ पर लोगों ने तो पीपल्स पार्टी को वोट ही नहीं दिया? तो आप क्या समझते हैं, क्या शकूर शाह साहब के साथ सूबाई हुकूमत मिलकर कुछ काम करेगी या नहीं, बस उसको तनहा छोड़ देंगे? गुरशाद के साथ काम करे या ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो हमारे पास इत्तलात हैं, वो इस मर्तबा बहुत ही बड़े पैमाने पे काम करना चाहते हैं। उन्होंने इस सिलसिले में मीटिंग भी की है, और जो जिम्मेदारान थे लियारी के डिबेकल्स के, जो लियारी के शिकस्त के पीपल्स पार्टी के जिम्मेदार थे, उनको मेरे ख्याल में साइडलाइन किया जाएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर 70 से ज्यादा सीटें जीती हैं पूरे सिंध से, लेकिन अगर लियारी से उनका हार गए तो आप ये समझे कि लियारी का जो एक ग्लैमर था, और लियारी एक पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा, मैं समझता हूँ, पॉलिटिकली एक मैच्योर इलाका था, जहां पर लोगों ने वीगो और लैंड क्रूजर को मुस्तरद करके जो पैदल चलने वाले लोग थे उनको मुंतखब किया था। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर डिलीवर नहीं करेगी वापस, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां पर मेरे ख्याल में डिलीवर करना चाहिए, जॉब्स देने चाहिए। और सही सरबाजी साहब, मैं आपको एक और सही सरबाजी साहब कुछ और एक और भी मसला है, उस पर मैं आपसे बात करूं कि ये जो लियारी में एक इलाका है बलोचाल मोहम्मद अली अलवी रोड, वहां पर सीवरेज की लाइनें फटी हुई हैं, पानी उबल रहे हैं और गटर का पानी उबल रहा है, और गैस के भी कनेक्शन है, वो भी उनके पाइप भी टूटे हुए हैं। तो वहाँ पर लोग काफ़ी अजियत का शिकार हैं। जब उन्होंने इंतज़ामिया से कहा कि भाई इस मसले को हल किया जाए, तो पता है क्या कहा गया कि आप लोगों ने तो पीटीआई को वोट दिया है, तो आप जाएँ पीटीआई के पास अपना मसाइल हल करें। तो इस तरीके से उन्होंने कहा शकूर शाह के पास जाएं तो वो आपका ये मसला हल कर देगा। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में तो मसाइल कभी भी हल नहीं हो पाएंगे, तो वो ब्लेम गेम चलता रहेगा। आप क्या समझते हैं कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए? भाईजान, अगर इस तरह का रवैया रहा तो मेरा ख्याल में फिर जो है ना, आपके साथ वही असर होगा जो पिछले इस इलेक्शन में हुआ है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इस तरह इलेक्शन से चंद दिन पहले मुख्तलिफ इलाकों में पाइपलाइनों के लिए ये जो गड्ढे खोदे गए और पाइपलाइनें रोड पे उन्होंने रख दिए थे, जिसमें शाबिक लेन का इलाका है, बगदादी का है, हाट चौक के करीब के इलाके, और इस तरह का ये जो बहुत पुराना मसला है ये बलोचहाल के हवाले से है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ये चंद इंफरादी तौर पर लोगों की बात हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सत्ताई सिंध हुकूमत होगी वो इस तरह का तो नहीं सोचेगी। ये जो लोकल लेवल के लोग होंगे वो इस तरह कर रहे होंगे। अच्छा सही सरबाजी साहब, जैसे कि अब शकूर शाह साहब यहाँ पर MNA मुंतखब हो चुके हैं पीटीआई की जानिब से, आज जैसे पीटीआई की हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान ने 100 दिन का एजेंडा दिया है, जिसमें तमाम मसाइल जो अर्लियर जो मामलात हैं वो हल किए जाएंगे। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ नज़र आ जाएगा इन 100 दिनों में, लियारी में भी कुछ मतलब नए पाकिस्तान की झलक दिखाई देगी? देखिए, शकूर शाह तना कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई डिपार्टमेंट या जिस तरह से इमरान खान ने जो कहा है कि वो डिलीवर करेंगे। शकूर शाह को इख्तियारात देंगे फेडरल गवर्नमेंट में, जो प्रोजेक्ट्स होंगे या जो लियारी के हवाले से पैकेज होगा
वो अगर स्पेशल शकूर शाद लेने में कामयाब हो जाते हैं तो शकूर शाद की कामयाबी होगी। और इमरान खान को तो चाहिए कि शकूर शाद ने जिस तरह से लियारी में जिस तरह उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने वो कामयाब हुए, तो पीटीआई पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो शकूर शाद को मिनिस्टर या फेडरल मिनिस्टर के हवाले से कुछ दे, ताकि वो लियारी के लोगों को उसमें आप समझते हैं कि इमरान खान ऐसा करेंगे? सही सरबाजी साहब समझते हैं कि इमरान खान ऐसा करेंगे? उन्होंने बातें तो की हैं कि कराची ने उनको बहुत इज्जत दी है, कराची को वो भूलेंगे नहीं, जो आप कह रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं कि इस तरफ तवज्जो मबजूल कराएंगे वो? हाँ, उम्मीद तो वाबस्ता है कि अगर वो करना चाहे तो देखें ना, लियारी कोई मामूली सीट नहीं थी। लियारी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीतना जो है और 9-0 से पीटीआई का जीतना, ये कोई मामूली सी बातें नहीं थी, ये तो मतलब रेवोल्यूशन था। अगर इसके बावजूद भी इमरान खान जो है वो शकूर शाद को या इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से लियारी के लोगों के लिए कोई पैकेज या जॉब्स नहीं देंगे, तो मेरा ख्याल में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर पीटीआई के लिए भी जो है, भाई देखें, सबसे बड़ी बात होती है कि आप जीतना के अलावा उसको रिटेन करना सीट को और बरकरार रखना उस फतेह को, तो ये बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो जो है यहाँ पर अपने नुमाइंदे को बाइख्तियार करें और उनको खास कर देखें वहां पर उनकी मर्जी से फेडरल गवर्नमेंट अब उनके हाथ में, रेंजर्स उनके हाथ में। और लियारी में सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त मंशियात का है। मंशियात बहुत बड़े पैमाने पर शुरू कर दी गई है, हर इलाकों में मंशियात एक बहुत बड़ा टारगेट बन गया है। अगर पीटीआई की गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट उनके पास है, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी इमरान खान के पास है, तो इमरान खान साहब और शकूर शाद साहब अगर ऊपर से जो है वहां पर एक क्रैकडाउन करेंगे और ये मंशियात के हवाले से या जो जॉब के हवाले से या जो लियारी के तरक्याती काम है उसमें जो है ना लोगों को जॉब्स देना और लोगों को और फेडरल हवाले से बहुत सी चीजें सही सरबाजी साहब डिलीवर कर। बिल्कुल सही सरबाजी साहब, जिस तरह वजीर सूबाई बल्दियात के वजीर से सईद गनी साहब वो मुख्तलिफ दौरे कर रहे हैं, अंदरून सिंध के बकाया शहर के बाकी इलाकों के दौरे कर रहे हैं, लेकिन लियारी में भी सीवरेज का जो मैंने जो मसला हाईलाइट किया था उसमें इसके अलावा भी बहुत सारे मामला अभी भी है, तो आप समझते हैं कि वो दौरा करेंगे या उन्होंने अक्सर नज़रअंदाज कर दिया है कि वहाँ से तो हमें वोट नहीं मिला और लोगों ने मुस्तरद किया पीपल्स पार्टी को, अब वो वहाँ पर नहीं जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल में इस तरह नहीं होगा। हमारे इतला के लिए कि उन्होंने एक विजिट भी रात को किया है, शायद वो 2 दिन पहले लियारी का विजिट भी उन्होंने किया है, मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन गए हैं सईद गनी साहब, तो वो इस तरह नहीं होगा कि लियारी में वो जरूर अब चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। अगर वो इस तरह की सियासत, रिवेंज वाली सियासत करेंगे तो उनको और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि लियारी देखें, भुट्टो साहब ने भी कहा था कि लियारी से अगर पीपल्स पार्टी हार जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान से समझ लो खत्म हो गई। तो मैं नहीं समझता हूँ कि लियारी का जियाला और उनको रिवाइव करने के लिए लियारी के जियालों को भी नाराज किया गया था इस इलेक्शन में, और जियालों ने भी जो है ना वोट नहीं दिए, बाइकआउट किया, और बहुत से लोगों ने पीटीआई और दूसरे लोगों को भी वोट दिए। और अगर उन्हीं जियालों को और मतलब पीपल्स पार्टी अब भी अपने लोगों को गले लगाएगी, आपके कहने का मकसद है? जी बिल्कुल, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि वो सियासी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको जो है ना रिवेंज वाली सियासत नहीं करनी है और उसको जो है ना वहां पे डिलीवर करेगी वो। जी बहुत बहुत शुक्रिया सईद सरबाजी साहब, आपने बात की इस मसले पर और अपनी राय दी। मैं को अमराजारी का नगा सईद सरबाजी सीनियर के सनत तजिया नगार आइश मगब गोश दाश्ता मैं गफ्तरान बढ़ जाए मजूर ब्रेक।